बांग्लादेश के तख्ता पलट से आप भी प्रॉफिट कमाने के ख्वाब तो नहीं देख रहे हो। टीवी चैनलों की अफवाहें जो अब बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब गई, अब यहां पर हिंदुस्तान को खूब फायदा होगा, करोड़ों रुपए का फायदा होगा, और आपने शेयर खरीद लिया और पता चला आपको हो गया घाटा। ऐसा ब्लंडर गलती से भी मत कीजिएगा। जी हां, ऐसा ब्लंडर गलती से भी मत कीजिएगा। बांग्लादेश में जो कांड हो रहा है, इस कांड से सबसे बड़ा घाटा है वो हिंदुस्तान को हो रहा है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैनों को हो रहा है। लेकिन फिर भी आपके लिए फायदे का सौदा है, कमाई का मौका है। लेकिन कैसे? यूट्यूबरों के ज्ञान और टीवी चैनलों की बातों में आकर बड़ी कंपनियों के शेयर गलती से भी मत खरीदिएगा, वरना सिर्फ और सिर्फ घाटा खाएंगे। क्यों घाटा खाएंगे आगे बताऊंगा। पहले तो आपका स्वागत है ठोकू जाके में, माफ कीजिएगा थोड़ा सा लेट हो गया। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो मेरे दूसरे चैनल जिस पर कल से शुरुआत होगी उस पर वीडियो आया करेंगे, क्योंकि इसकी रीच कम हो गई है। जब तक इसकी रीच बढ़ती इस पर तब तक शॉर्ट्स वगैरह चढ़ाएंगे, ये वीडियो चढ़ाएंगे। जब तक इसकी रीच अच्छी हो जाती उसके बाद इस पर ये टॉपिक्स वापस आया करेंगे। लेकिन तब तक मेरा जो दूसरा चैनल है नेशन फर्स्ट, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो उसमें आया करेंगे। क्योंकि कम रीच की वजह से जब व्यूअर नहीं मिल रहा, बिल्कुल ही कम रीच, लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, तो फिर क्या फायदा इस चैनल पर टाइम वेस्ट करने का। इसीलिए मैं उस चैनल पर वीडियो चढ़ाया करूंगा, इस पर शॉर्ट्स चढ़ाया करूंगा। जैसे ही इसकी रीच बढ़ेगी फिर मैं इसी पर आऊंगा, क्योंकि ये मेरी मतलब एक अपना चैनल होता है ना जो दिल का, ये मेरे दिल से जुड़ा हुआ चैनल है। इसको मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूं, इस पर मैं हमेशा बना रहूंगा। बस इसको थोड़ा सा उठने दीजिए, क्योंकि काफ़ी समय से वीडियो नहीं चढ़ाए थे, उस वजह से इस चैनल को थोड़ा सा घाटा हुआ और ये चैनल जो है सब्सक्राइबर्स वगैरह डेड हो गए। लेकिन कोई टेंशन नहीं, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। दोस्तों बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, हकीकत उसकी ये है कि उसको चलाने वाले सारे भारतीय हैं। 25% हिंदुस्तानी बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। लेकिन हमारी मीडिया में, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान क्या दे रहे हैं? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से सबसे बड़ा जो फायदा है वो होगा इंडिया को। दरअसल बांग्लादेश में लेबर बहुत सस्ती है। जैसे अगर हिंदुस्तान में लेबर जो है ना वो 41 रुपए की पड़ती है, तो बांग्लादेश में मात्र 20 रुपए की पड़ती है, आधे रेट पे। तो इसीलिए हिंदुस्तान के जितने भी बड़े व्यापारी हैं ना, वो सारे के सारे अपना धंधा बांग्लादेश से करते थे। लेकिन हिंदुस्तान में फायदा जरूर हुआ है। किसको फायदा हुआ है? हिंदुस्तान की जो छोटी इंडस्ट्रीज थी ना, जैसे अपना मुक्की भाई बहुत चालू आदमी है। मुक्की भाई ने क्या किया, एडवांस में ही फ्यूचर का सोच लेता है ये आदमी। जैसे जियो को लेकर भी इसने फ्यूचर का सोच लिया था, कब से फ्री में चला हुआ था, उसी तरह ये आलोक इंडस्ट्रीज के बोझ को ना लेकर चल रहा था, घाटे वाली आलोक इंडस्ट्री को लेकर चल रहा था, क्योंकि ये इंतजार कर रहा था एक दिन तो आएगा। तो आ गया वक्त। आलोक इंडस्ट्रीज ही नहीं, आलोक इंडस्ट्रीज की तरह और भी बहुत सारे शेयर्स हैं जो छोटे छोटे हैं। वो मैं आपको अपने नेशन फर्स्ट के वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन कौन से शेयर जो हैं वो खरीद सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, रेमंड को गलती से मत खरीदिएगा। याद रखिएगा, अरविंद इंडस्ट्रीज को गलती से मत खरीदिएगा। याद रखिएगा, 100 रुपए से ऊपर वाले शेयरों को मत खरीदिएगा, क्योंकि ये जितने बड़े शेयर्स हैं इनको बांग्लादेश क्राइसिस से घाटा ही होना है। क्योंकि हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाले, वो सारे के सारे अपना काम बांग्लादेश से ही चलाते थे। अब क्या होगा, बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से उनको लेबर महंगी पड़ेगी, वो पहले ही एडवांस में बड़े ब्रांड हैं। तो इसलिए दोस्तों छोटे छोटे शेयर्स वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। बांग्लादेश क्राइसिस से ना एक घाटा जितना हिंदुस्तान के बड़े व्यापारियों को हुआ है उतना ही चीन को भी हुआ है। चीन भी अपना माल बांग्लादेश और वियतनाम से मंगाता था। वियतनाम चीन का दूसरा बड़ा मतलब टेक्सटाइल के लिए, गारमेंट्स के लिए देश था, जिससे सस्ते से सस्ता पड़ता था। अब बात कि एक्चुअल में शेयर खरीदे कौन से जाएं, आप ये सोच रहे होंगे। तो दोस्तों गुजरात में सबसे ज़्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि गुजरात की काफ़ी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी छोटे लोगों की, जिसे इन बड़ों के चक्कर में प्रॉफिट नहीं हो रहा था और वो बड़ी देर से बोझ लेकर चल रहे थे किसी तरह। उसके बाद हमें पता है पर डे का कितना फायदा हो रहा है, सॉरी पर डे का नहीं, मंथ का। हम 3400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं बांग्लादेश में। ये जो क्राइसिस आए हैं ना, इसकी वजह से
कहेंगे हम कमा रहे हैं, बड़ों को घाटा हो रहा है, ये बोल क्या रही हो, समझ नहीं आ रही, कहना क्या चाहता है कवि, आप ये कह रहे होंगे। दरअसल क्या है, जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं ना, पहले ये प्रॉफिट कमाते थे, देश नहीं कमाता था। अब देश कमा रहा है। ये कैसे कमाते थे? ये लेबर सारी बांग्लादेश की यूज करते थे, चीजें बांग्लादेश में यूज होती थी, बांग्लादेश से एक्सपोर्ट सस्ता था, इंपोर्ट जो है वहां से सस्ता था, तो क्योंकि वहां सब्सिडीज मिलती थी, तो उन सब्सिडीज का फायदा जो है ये बड़े उद्योगपति उठाते थे। छोटे बेचारे सिर्फ गवाते थे बड़ी देर से। एक्चुअली क्या है, हमें हमारे ना एक देश में जो कंसेप्ट है कि आपदा में अवसर हम ढूंढते हैं, लेकिन आपदा में अवसर बार बार नहीं मिलते। हमें अपनी छोटी इंडस्ट्री का ध्यान रखने की ज़रूरत है और इनके लिए कुछ अच्छी स्कीमें और लाने की ज़रूरत है। अभी तो चलो बांग्लादेश क्राइसिस से ये सारी कंपनीज जो हैं फिर उठेंगी, इन सबको फ़ायदा होगा, लेकिन हमें फ्यूचर के लिए भी अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को खड़ा करने के लिए, अपनी गारमेंट इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है। और क्या करने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी मैं अपनी नेशन फर्स्ट के वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा, जो मेरा वीडियो कल आएगा। अभी फिलहाल आपको ये बता दिया कि रेमंड हो गया, उसके बाद अरविंद इंडस्ट्रीज हो गई, जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बड़े शेयर हैं गलती से भी मत खरीदिएगा। अगर आपने खरीद लिए तो फिर बाद में मत कहिएगा बताया नहीं, घाटा हो गया। घाटा हो जाएगा सच में। अगर घाटे से बचना चाहते हैं, छोटे शेयर्स क्यों, एक्चुअली इन छोटे शेयर्स की जो ताकत है ना, अब ये ताकत अपनी ऐसे दिखाएंगे। सर्दियां आ गई हैं, यूरोप को कपड़ों की ज़रूरत है और इंडिया की छोटी छोटी कंपनियां कर सकती हैं। बड़ों के पास तो पहले से ही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए आगे छोटे छोटे शेयर्स कौन से हो सकते हैं और कौन से, याद रखिएगा 100 रुपये से ऊपर गारमेंट इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गलती से भी मत इन्वेस्ट कीजिएगा, वरना पिछताएंगे तो फिर मुझे मत कहिएगा कि घाटा हो गया, देखिए बांग्लादेश क्राइसिस था ना। तो डिटेल जाननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस पर आपको डिटेल वीडियो मिलेगा। धन्यवाद। ठोक बजा के मैं आज इतना ही, आगे फिर छोटे छोटे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे मिलते रहेंगे, एक बार चैनल चल जाए तो। धन्यवाद।